शमशाद अंसारी जी हमारे साथ है। क्या कहेंगे जो वंदे मातरम को लेके इस समय देश में हल्ला मचा हुआ है? देखिए, जो वंदे मातरम है, चाहे और भी सवालों जो पूछ के परेशान होते हैं मुल्ला लोग कि जैसे भारत पहले है या क्या बोलते हैं कुरान पहले, इन सब के जवाब मुझे 3 साल पहले मिल चुके थे कुरान से। ठीक है, जिस कुरान को मैंने समझ के पढ़ा तो उसी वक्त मुझे समझ में आ गया था कि मुझे जो याद करना है ना, अपने ये मदरसा के मुल्लों से करना है। जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा है, गला तो घोट दिया अहले मदरसों ने तेरा, कहाँ से आए सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरा असल जिहाद जो है, ये मदनी ऐसे जितने भी कठ मुल्ले हैं, कठमुल्ला इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके दिल कठोर हो चुके हैं। इनके खिलाफ मैंने शुरुआत किया है और 2 सालों से तो कर ही रहा हूँ इनके खिलाफ। अभी तक साथ वैसा नहीं मिला है, लेकिन अब मैं PIL फाइल भी कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में और इनके खिलाफ केस किया हूँ, उसमें समर्थन चाहिए मुझे। तब मैं वहीं पे इन लोगों के आमने सामने बैठ के जवाब दूंगा कि वंदे मातरम में क्या है, और जितने भी इस तरह के सवाल कर रहे हैं सनातनी, ये आपका हक है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा वंदे मातरम में है क्या, क्योंकि वो कह रहे कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। मैं इनसे सबसे पूछना चाहता हूँ, ये अल्लाह की इबादत करते कहाँ हैं? अल्लाह की इबादत ये नहीं करते हैं। अगर दम है आप में, मैं मदनी को हाथ उठा के बोल रहा हूँ, कुरान और सीरत लेके दिखा दो मुझे कि तुम अल्लाह की इबादत करते हो, तुम तागूत की इबादत करते हो। तागूत शैतान को कहते हैं, उसकी इबादत करते हो, तो तुम्हें बोलने में क्या दिक्कत है? लेकिन क्या है कि ये जो है ना, मुसलमानों को यही सब में उलझा के अपने आप को हीरो बनते हुए देखना चाहते हैं कि वंदे मातरम मत कहो, भारत से उतना प्रेम मत करो। आपको वंदे मातरम भारत माता की जैसे दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है। देखिए, इस्लाम में जो सब कुछ है ना, वो तो सबसे पहले इन्नमल अमाल बिन्निया, मतलब नीयत के साथ जो भी आप बोले। और दूसरा चीज़ है ना, कुरान बोलता है बार बार अक्ल के साथ, तदब्बुर के साथ, गौर फिक्र के साथ पढ़ो। तो जो मैंने भारत माता की जय, उसको आप भारत माता ना बोले, मिट्टी बोले, पहला चीज़ यहाँ। और वंदे मातरम जो है ना, इसका मैं बैठ के जवाब दूंगा इनके सामने कि वंदे मातरम में हम मुसलमानों को बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क ये है कि आप पहले गौर फिक्र तो करें कि इस वर्ड में क्या है, क्योंकि इन्होंने तो कुरान को सही से समझा नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये कुरान को नहीं समझे हैं। दाढ़ी टोपी लंबा मतलब कुर्ता पहनने से क्या कुरान समझ में आ जाएगा? इनके पास वो अक्ल नहीं, वो दिल नहीं जो कुरान इनमें धस जाए। ठीक है, फिर मुस्लिमों को क्यों मतलब भड़काया जा रहा है कि वंदे मातरम नहीं बोलना है, भारत माता की जय नहीं बोलना है, ईमान खतरे में आ जाएगा अगर वंदे मातरम बोल दिया, भारत माता की जय बोल दिया? आपने देखा, चाहे अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीदो, वंदे मातरम बोल के दुश्मनों को उन्होंने चक्के छुड़ा दिए। भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि इनके पास वो अक्ल और दिल नहीं है जिनको इनमें मतलब समझ पैदा होगी कि कुरान क्या कहता है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ 3 साल से कि जितने भी मौलवी हैं यहाँ पे आए, मेरा सामना करे कुरान और हदीस से। मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं पक्का सनातनी कुरानिक मुस्लिम हूँ, कुरान वाला मुसलमान हूँ। एक मर्द है धरती पे जो बोले कुरान को अमल करने में पसीने निकल जाते हैं, लेकिन किसी में औकात नहीं है कि मेरा सामना करेंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि अब कोर्ट में इन्हें घसीटूंगा और तब बताऊंगा कि वंदे मातरम में क्या है, कुरान में क्या है। यानी मौलाना मदनी को आप कोर्ट में लेके जा रहे हैं? हाँ, लेके जा रहा हूँ मैं कोर्ट में। ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। पिछले बार ही आया था, इन्हें बताया था कि मेरे साथ बैठो, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं कि जिससे ये परेशानियां ख़त्म होगी, जो नफ़रत है कम होगी। लेकिन ये नहीं बैठे क्योंकि इन्हें नफ़रत का बाज़ार मज़ा आ रहा। जब तक नफ़रत का बाज़ार में ये फैलाते रहेंगे तब तक इनके पास पैसे आएंगे, चंदे आएंगे, दोनों चाचा भतीजा BMW में घूमेंगे, तो ये तो कौम देगी नहीं। है क्या मतलब वंदे मातरम और भारत माता की जय में ऐसा है क्या? क्योंकि थोड़ा दर्शकों को भी पता लग जाए कुछ मुसलमान कुछ नहीं, ये सब सिर्फ शब्दों का खेल है, सिर्फ शब्दों का खेल है और भावनाओं का। ठीक है, तो एक सिंपल लाइन है कि वाणियों में क्या रखा है, भावनाएं देखिए। ठीक है, तो जब ये भाव से कुरान को पढ़े ही नहीं, ना सनातनी को समझे हैं, ना वेद गीता पढ़े हैं। मैं PIL में जो डाल रहा हूँ ना, उसमें दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि हर मदरसा में वेद गीता बाइबल पढ़ना चाहिए। तब इन्हें समझ में आएगा ना कि वंदे किसे कहते हैं, वंदना मतलब होता क्या है। वंदना मतलब पूजा होता है, डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। कुरान तो समझे नहीं है, चले हैं वंदे से नफरत करने। तो यही मेरा पैगाम है, इनको सुनाइए और मेरे सामने लाने का कोशिश कीजिए इन लोगों को। लेकिन ये नहीं बैठे, कह रहे कि हम नहीं बोलेंगे, मतलब वो कह रहे कि अगर कोई वंदे मातरम बोल दे, भारत माता की जय बोल दे, क्या तभी देशभक्ति सिद्ध होगी? देखिए, देशभक्ति तो अलग चीज़ है, सिर्फ बोलने से तो नहीं होता है, लेकिन नहीं बोलने से ये भी तो सिद्ध होता है ना।
कि आपने किया क्या। चलिए ठीक, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी आप भारत के लिए क्या किए? क्या अपने जो मुस्लिम में इतनी कट्टरवाद है, अपने अंदर जो मुनाफिक छिपे हुए हैं, क्या उनसे आपने किया? आप बात करते हैं कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। जुल्म सबसे बड़े जालिम तो हम हैं। कुरान की आयत से, सूरह मायदा की 44, 45, 47 से क्या कह रहा है कुरान कि जो लोग अल्लाह की आयतों से फैसला नहीं करते वही तो काफिर, जालिम, फासिक है। आप ये फैसला करेंगे? मेरे साथ है हिम्मत बैठने की? नहीं बैठेंगे ये। तो ये पूरे डुप्लीकेट हैं, सड़क छाप हैं, और इनकी जो मानसिक संतुलन है ना, वो कुरान के हिसाब से खत्म हो गया है। मौलाना मदनी को आप सड़क छाप बता रहे हो, सड़क छाप है? कुरान के हिसाब से सड़क छाप बता रहा हूँ। इनकी औकात नहीं है मेरे सामने बैठने की। मुस्लिम उनको फॉलो मैं 3 साल से इनके देवबंद मदरसा में जाके इन्हें आइडिया बताया था कि भाई मेरे पास जो कुरान ऐप है उससे सब कुछ सॉल्यूशन है, मेरे पास हिदायत है, आपके पास मालूमात है। मैं ये बहुत बड़ी वर्ड बोल रहा हूँ कि वो 20 साल से मदरसा में पढ़े हुए हैं, उनके पास सिर्फ मालूमात है, तोता वाला, रटने वाला। मेरे पास हिदायत है, ऊपर वाले की हिदायत है कि आगे क्या काम करने से, कैसे चलने से, क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन ये बस क्यों नहीं मेरा सपोर्ट कर रहे हैं? जी ने मदरसों में कह दिया कि राष्ट्रगीत अलाउ होगा, उसको लेकर भी मौलाना मदनी कह रहे हैं कि भाई ये हम पे थोपा जा रहा है, कोई भी कानून मुस्लिमों में थोपा मत जाए। थोपा नहीं, इनको ना थोपने से अब नहीं चलेगा। अब इन पे अल्लाह का अजाब आने वाला है, आ चुका है। मैं वो अजाब हूँ। अब इन्हें थोपा नहीं जाएगा, इन्हें जो है ना घसीट के बाहर किया जाएगा इस देश से। इस देश की आबो हवा इन्होंने ख़राब की है। उसका मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे अल्लाह ने कुरान में कहा है। सूरह अहजाब की 33 की 60 से पढ़िएगा। उसके बाद जो 5-6 आयतें हैं ना, अल्लाह ने कहा है इन्हें निकालो इस देश से जलील करके। या ऐसे लोगों को, मदनी ऐसे लोगों को जो सिर्फ झूठी खबर उड़ाते हैं जिहाद की बात करके, चाहे इस टाइप की सुर्खियों में बने रहने को, कुरान कहता है कि इन्हें निकालो और किताल करो, इनके खिलाफ जंग करो इनसे। मैं वही जंग कर रहा हूँ। कि संविधान इजाजत देता है, कोई वंदे मातरम बोले या ना बोले, भारत माता की जय बोले या ना बोले, जबरदस्ती थोड़ा है, मतलब मोदी जी, योगी जी कोई भी कानून लाएंगे मुसलमानों पर वो थोप दिया जाएगा कि बोलना है। अरे ये तो आज की बात है ना, आपने इससे पहले क्या किया? देखिए, जब जब जुल्म करेगा मुसलमान तब तब ऐसे चीज़ें होंगी। और मैं अब समझता हूँ कि अब ये मेरे लिए मौका है कि इन मदरसों के मुल्लों को मैं बताऊँ कि तुम कितने गलत हो और ये कितने सही है। इसीलिए मैं अपने आप को सनातनी कुरानिक मुस्लिम बोल रहा हूँ। इसी में इनको जवाब दूंगा। वो कहते हैं कि मुस्लिमों पे जुल्म होता है, आप कह रहे हैं कि मुसलमान जुल्म करेगा। सबसे बड़ा जालिम वही सूरह मायदा की आयत से 5 की 44, 45, 47 से सबसे बड़ा जालिम मुसलमान है। कुरान लेके बैठे तो मेरे सामने नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि कुरान से इनकी जो है ना, पता है कि ये कुरान से तुरंत मुनाफिक, कपटाचारी, काफिर घोषित कर दूंगा मैं। कुरान आया क्यों है? चुम्मा चाटने के लिए और इन मदरसों में सिर्फ ज़कात के फंड वसूलने के लिए नहीं। तो इसीलिए नहीं बैठेंगे। आपके जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा इनको बोलिए बैठने के लिए। नहीं बैठेंगे तो अभी बहुत जल्द कोर्ट में और ऐसे घसीटूंगा ना कि वहाँ पे उन्हें ना अपनी इज्जत बचाने में बहुत। आप क्यों घसीट रहे हो? आपकी क्या मतलब, कुछ पर्सनली दुश्मनी? हाँ, पर्सनली दुश्मनी है। इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने 100 करोड़ सनातनियों को काफिर घोषित कर दिया। 100 करोड़। क्या ऊपर वाला इतना अंधा है कि किसी भी देश में जिसकी आबादी 100 करोड़ है उसको काफिर बना दे? नहीं। क्यों इन्होंने इसको मतलब सही से प्रचार नहीं किया कि नहीं भाई ये काफिर नहीं है? आपको किसी ने कुरान दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपको? क्योंकि आपको काफिर समझ रहे हैं। जबकि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अगर आप ईश्वर के बंदे तो आप मुझे गीता देंगे, मैं आपको कुरान दूंगा। क्यों नहीं दिया आपको? क्योंकि आपको पहले से सारे मुसलमान के दिलों में ये बिठा दिया गया है कि ये काफिर है। लेकिन मेरा उठना बैठना सारे सनातनियों के साथ होता है। मैं कैसे काफिर समझ सकता हूँ? भाई आप भी तो किसी ईश्वर को मान रहे हैं ना, मैं भी अल्लाह को मान रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ शब्दों का है। लेकिन इन्होंने जो जाल बुना है ना, जिसके वजह से आज मदरसों का खान पान और पेट भराव BMW चल रहा है, इसीलिए ये कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मदरसों में जो बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए थी वो शिक्षा दी जा रही है? ये जो धर्म गुरु बैठे केवल अपना पेट भरे, जैसा आप कह रहे हैं कि ऑडियो में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो इसी के लिए तो मैं PIL फाइल कर रहा हूँ। सबसे पहले ये मदनी चचा भतीजा के लिए केस डाला हूँ। ठीक है, यही वजह है मेरा कि मदरसों में वो चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। अल्लामा इकबाल आज से 100 साल पहले कह दिए हैं कि कहाँ गला तो घोट दिया अहले मदरसों ने तेरा। कैसे? उनको पता चल गया था कि ये मदरसा सिस्टम जब तक इस तरह रहेगा ना, तब तक कोई भी मुसलमान जो है ना कुरान का हक अदा कर ही नहीं सकता। आज इसीलिए आपके खिलाफ भी फतवा जारी हो सकता है। 56 देश में मुस्लिम आबादी है, वो भी कह सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हो ये सब।
आप सबको चैलेंज कर रहे हो, यानी 56 देशों का आप चैलेंज। मैं चैलेंज क्या कर रहा हूँ, कुरान और नबी की सीरत लेके बैठो मेरे सामने, वो चैलेंज कर रहा हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम हूँ, मुर्तद हूँ, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। मैं तो इस्लाम और कुरान की दिफा की बात कर रहा हूँ ना, तुमसे बचाने चाह रहा हूँ। तुम जो इस्लाम के नाम पे इनको बदनाम किए हो, कुरान को, जात को, नबी की सीरत को, इनसे बचा रहा हूँ मैं। तो मेरे खिलाफ फतवा जारी होंगे। वो कहते हैं जब जब मुसलमान पे जुल्म होता है तब तब वो जिहाद करता है, मतलब जिहाद का मतलब क्या होता है? इसीलिए मेरा ये आप हेडलाइन में लगाइएगा कि मदनी ग्रुप ने और कम से कम देश के 300 बड़े बड़े मुल्लों ने मेरे पे जुल्म किया है, तो अब मेरा जिहाद इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ है। और ये भी देखिए कैसे मतलब मौलाना ने इनको भी कैसा परेशान किया है, कलकत्ता के हैं ये। अब हम दोनों का जिहाद, और मेरे ऐसे कई मुसलमान हैं जो जान रहे हैं कि आज का मदरसा में कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, फिरका पढ़ाया जाता है, मतलब कट्टरता सिखाया जाता है। तो अब हमने ये ठाना है कि अब हम इन मौलवियों के खिलाफ जिहाद करेंगे। आपको क्या सताया हुआ है मुसलमान? मतलब कैसे सताया हुआ है आपको? समाज के जो बिछड़े हुए जो मुसलमान हैं, आज मुसलमानों का जो हालत जो आज नीचे डे बाय डे जो नीचे आते जा रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न मौलवी है। वो तो कहते हैं मोदी है, जब से मोदी योगी आया तब से मुसलमानों की हालत खराब है। नहीं, जब से मोदी आया तो आप समझिए ये लोग के अंदर जो सुधार देखने को मिला है। जो चीज़ जो है 2013 में आप समझिए इस तरह बयानबाजी होता था, एक फिरके के खिलाफ भी और हिंदुओं के खिलाफ तो खुला खुली है कि अगर कोई हिंदू का जनाजा अगर जा रहा हो, जिसको हम पहचानते भी नहीं है, पर हमारे मौलवी बोलते थे, बाकायदा अल-इलानिया बोलते थे अपने समाज के लोगों को, मुसलमान लोगों को, कि क्या पढ़ना चाहिए। जिस तरह अगर एक मुसलमान का जनाजा अगर जाता है तो 4 आदमी कांधा लेके जा रहा है, तो उसमें बोला जाता है इन्ना निल्ला है व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के सपुर्द कर दिया गया है। और हिंदू का अगर कोई जनाजा जाता है तो उसमें बोला जाता है कि फी नारे जहन्नमी, कि वो मतलब ये नर्क में जाएंगे, ये नर्क में जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप उसे जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, जब आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं जबकि कर मैं सकते इसको आप। सीरत से समझा रहा हूँ, नबी की सीरत से। जब किसी गैर मुस्लिम का जनाजा जाता था तो वो इज्जत में खड़े हो जाते थे, और आज का मुसलमान क्या करता है, ये प्रूफ दे रहे हैं कि ये बोलता है, मौलाना बोलते हैं कि ये सीधा जहन्नम जा रहा है। तो ऐसे इस देश को बचाने के लिए सारे सनातनियों से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारा साथ दें, नहीं तो ये देश को जहन्नम बना के छोड़ेंगे ये मदरसा का निज़ाम और ऐसे मदनी, ऐसे मौलाना। ऐसी मौलाना और मदनी का जहाँ तक मानना है मेरा कि वो लोग वंदे मातरम क्यों नहीं बोलना चाहते जानते हैं? वो लोग जो है इस ज़मीन को, भारत की जो ज़मीन है, वो लोग पाकिस्तान वंदे मातरम कहना चाहते हैं। नहीं, वो मातरे वतन बोलते हैं, कहते हैं कि मातरे वतन। आप समझिए वंदे मातरम, हम बंदे हैं। कहाँ के बंदे हमें? इंडिया के बंदे हैं, तो हम इंडिया के तो जय जयकार ना करेंगे, या पाकिस्तान की जय जयकार करेंगे हम, या बांग्लादेश की जय जयकार करेंगे हम भारत में रहते तो भारत की ना बात करेंगे हम। भारत में सनातन मुसलमान भी है और सनातन हिंदू भी है, पर इसकी तो कोई बात नहीं कर रही है। हर लोग जो है, खासकर मौलवी या पंडित जो भी आप देखिए, वो लोग गुमराह जो है, आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, हमें कुरान हमारा इजाज़त नहीं देता इस बात का बोलने। कुरान बोलता है ये कि आप जहाँ पर रहो वहाँ के हिसाब से रहो। ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हो इंडिया में, कमा रहे हो इंडिया में, और गाँव तुम पाकिस्तान का, ये कुरान नहीं सिखाता है। कुरान स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब कुरान जब थोपा थोड़ा जा सकता है, किसी मर्जी आप क्या बोलो या ना बोलो। नहीं, थोपने का बात नहीं है। अगर इंडिया में हम रहते हैं तो इंडिया हमारी जान है, इंडिया हमारी शान है। इंडिया पर अगर कोई बात आ गई तो आप समझिए हम लोग भी मुस्लिम हैं। हम लोग अगर मुस्लिम अगर मुसलमान को गुमराह कर रही है तो फिर हम उस मुसलमान के लिए निकले हुए हैं। आपको दिक्कत नहीं है भारत माता की जय, वंदे मातरम? ना, क्या दिक्कत है बताइए आप बोलेंगे? हाँ, हम बोलेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्यों नहीं बोलेंगे हम अल्लाह अकबर भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? ये तो डेमोक्रेसी मुल्क है ना, यहाँ तो जितना हक मुसलमान का उतना हिंदू का है। मदनी कह रहे हैं कि मुर्दा कौन बोलती है? अरे वो लोग हराम खा रहे हैं, चंदा खा रहे हैं। आप बताइए, कुरान में इनको जो लोग चंदा खा रहे हैं, तो अगर आप अपने हराम खाया तो आप क्या बकेंगे? हराम तो वही सब तो हो रहा है। खाने से बहुत कुछ मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए कि आप अगर हलाल खाओगे ईमानदारी से, कुरान जिस तरह हुक्म दिया है, तो आप किसी को भेदभाव नहीं करोगे।
और आपको नहीं लगता चाहे मौलाना मदनी हो, उसुद्दीन ओवैसी हो, वो मुसलमानों के हित की बात करते हैं? ये सब एक बड़ा चेहरा है और उसका इसका जो जड़ है ना नीचे तक जो है, आप जब नीचे तक जब आप सर्वे करोगे तो आप देखना कि मदरसे के और मस्जिद के सब इमाम को मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं है। ना, बराबर नहीं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग इन लोग के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, सब चंदा पर चल रहे, चंदा पर जो है चंदा का पैसा यानी बयान देना और चंदा इकट्ठा करना। तो और क्या है। जैसे बाबरी मस्जिद वो बना रहे हैं या करोड़ों रुपए का चंदा उन्होंने भी इकट्ठा कर। अब आप बताइए, आप मस्जिद बना सकते हो, बाबर का नाम का मस्जिद क्यों बनाइएगा आप, क्यों? जिस बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देकर शहीद किया गया, चलिए वो जब चैप्टर जब क्लोज हो गया तो फिर उस नाम को लेके मस्जिद के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? कह रहे दिलों में जिंदा है बाबरी, इसलिए बना रहे हैं। ना, मस्जिद तो दिलों में जिंदा है, कुरान दिलों में जिंदा है। बाबर क्यों जिंदा रहेगा? बाबर ने क्या किया देश के लिए? देश में तो नुकसान किया ना बाबर ने। ये वो हिंदू का नुकसान हो या मुसलमान का नुकसान हो, इंसानियत पर तो नुकसान किया है, क्योंकि इतिहास बोल रहा है ना। आपका बोलने से, हमारे बोलने से नहीं होगा। हम बाबर का ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, हम मस्जिद पर ईमान रखते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं। मैं बाबर पर ईमान नहीं क्या लग रखता रहा है चंदे का खेल चल रहा है? क्योंकि हुमायूं कबीर ने बंगाल में नींव रखी बाबरी मस्जिद की, करोड़ों रुपया ऑनलाइन आ गया, 3-4 पेटी ऑफलाइन आ गया। इसी चंदे सिस्टम के खिलाफ मेरा पीआईएल है कि कैसे ये जो चंदा सिस्टम है ना रुकेगा और ये चंदा गरीबों में जाना चाहिए, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो ये मस्जिद मदरसों के नाम पे 73 फिरके बट चुके हैं। तो इसीलिए मैंने पीआईएल डाला और हम लोग दोनों अकेले हैं। अब देखते हैं आप लोगों में से कितने साथ देते हैं और हमारी सोच के कितने मुसलमान साथ देते हैं। बस यही आपके ज़रिए गुजारिश है कि इन मदनी मौलानाओं को मेरा चैलेंज है, जो 3 साल इनके पीछे भटक के भीख मांगता रहा, आओ बैठो टेबल पे टॉक करो, मेरा कुरान ऐप के ज़रिए मुसलमानों में जो है सही इल्म हक फैलाओ, लेकिन नहीं फैलाए। अब आपके जरिए इनको चैलेंज करता हूँ और इनसे खुले हाथ कर रहा हूँ, ये मदनी वालों से खुले हाथ कर रहा हूँ मेरा, ये आप पैगाम पहुँचा दो। तो चलिए, ये थे हमारे साथ शमशाद अंसारी जो इनके सहयोगी थे। इनका कहना एक वाक़या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कोलकाता में मैंने हमारे मटिया बुर्ज के अंदर कुछ मुसलमान ऐसे भी है जो एक मंदिर था जिस पर जो है टीएमसी के गुंडों ने, प्रमोटर ने नहीं, टीएमसी के गुंडों ने मिनिस्टर का सहारा लेकर उस मंदिर को ख़त्म करके वहाँ आलीशान बिल्डिंग बना दिया। तो उस समाज के जो कुछ मुसलमान, सनातन जो मुसलमान थे, वो उस पर केस भी किए, मुकदमा भी किए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जो मंदिर है मंदिर है, आप मंदिर को हटाकर आप अपना बिल्डिंग कैसे बना दीजिएगा? इसलिए कि पूरा मुस्लिम एरिया है, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। जो हिंदू लोग था उसको भगा दिया गया। आप बताइए ये सही है कि गलत है? ये तो गलत है ना। वहाँ पर ऑलरेडी मुसलमान जो है इस बात का विरोध जो है करते रहा, पर कोई सुनने वाला नहीं है। ऑलरेडी पेपर वर्क वगैरह सब है। अच्छा, आपने सनातनी मुसलमान की बात की। सनातनी हिंदू तो सुना, सनातनी मुसलमान का मतलब क्या होता है? एक्स मुस्लिम भी सुना है, लेकिन इस सनातनी मुसलमान का मतलब क्या? सनातनी मुस्लिम वो होता है कि जो वेद जहाँ से आया है उसको अच्छा से पढ़ा हुआ है और फिर वो पैदाइशी मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन पैदाइशी कोई धर्म नहीं मिलता। आप भी अगर सनातनी हैं, अगर आपने वैदिक नॉलेज नहीं लिया है, गीता नहीं लिया है, तो आप वो प्योर सनातनी नहीं होगे। धर्म जो आता है ना, आंखें खुलने के बाद, मैच्योरिटी के बाद अपने से पढ़ने पे आता है। तो जो मैंने वेद पढ़ा है और फिर कुरान को पढ़ा है, तो ये समझ में आया कि नहीं, सनातन और कुरान जो है ना अलग अलग ईश्वर के नहीं हैं। इसीलिए मैं सनातनी मुस्लिम बोल रहा हूँ। एक तो ये वजह है और दूसरा एक वजह ये है सनातन मुसलमान होने का कि 800 साल पहले जो है हमारे बाप दादा जो थे, तो असल में तो ईमान नहीं था। जब गरीब नवाज आए हिंदुस्तान में, तो धीरे धीरे जो है इस्लाम जो है फैलते चला गया। तो उस हिसाब से हम जो है सनातन मुसलमान हैं।